प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर एक बार अध्ययन करेंगे साखी नामक शीर्षक का, जो कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित है और जिसके रचनाकार भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। तो आइए साखियों के क्रम में 11 नंबर पर लिखित साखी को हम देखते हैं कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कबीर कहा गर्बियों ऊंचे देखी आवास, काली परियों भवे लोटना ऊपरी जामै घास। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। यही अवसर चेत्या नहीं पस ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं अंति पड़ी मुख से। बहुत ही सुंदर तरीके से और कटुक शब्दों में कबीरदास जी लोगों को फटकारते हैं, समझाते हैं। वो कहते हैं कि कबीर कहा गर्बियों ऊंचे देखी आवास। गर्बियों का अर्थ है घमंडी या अहंकारी। तो लोगों को वो बताते हैं कि 4 पैसे रख लेने से कोई अमीर नहीं हो जाता, धनवान नहीं हो जाता। कोई महल खड़ा कर ले तो वो अस्थाई नहीं होता। ये जीवन नश्वर है, संसार जो है मरणशील है, आज नहीं तो कल उसका नाश हो जाना है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उसी क्रम में वो कहते हैं कबीर कहा गर्बियों ऊंचे देखी आवास, कि इन बड़े बड़े भवनों को, महलों को देख करके घमंड ना करो। इन बड़े बड़े भवनों, ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके घमंड न करो। काल परियों भवे लोटना। भवे का अर्थ होता है पृथ्वी, लेकिन यहाँ पर धरती या मिट्टी हम कहेंगे। काल ही मतलब कल, परियों का अर्थ है परसों। कल नहीं तो परसों निश्चित तौर पर यह मिट्टी में मिल जाएगी, लोटना मिल जाएगी, यह मिट्टी में मिल जाएगी, ऊपर जामे घास। ये जो आज शानदार इमारत खड़ी है, आज नहीं तो कल यह मिट्टी में मिल जाएगी और इसके ऊपर भी घास फूस उगाएंगे, इसलिए कभी इस पर घमंड मत करो। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। अगली साखी में कहते हैं कि यह संसार भी सैंबल के फूल के समान है। सैंबल का फूल जो देखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन क्षणिक समय के लिए वो अपन इस वृक्ष में लगा रहता है, लेकिन जब तक लगा रहता तो बड़ा सुंदर दिखता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह टूट कर मुरझा कर के ज़मीन पर गिर जाता है और वह वृक्ष ठूठा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह संसार है। यह संसार सैंबल के फूल के समान है। इस संसार में जो तुम्हें जन्म मिला है, जीवन मिला है 10 दिन का, तो उसको, उस पर घमंड न करो। इन झूठे सुखों के चक्कर में पड़ करके उस पर घमंड न करो। जो वास्तविक सुख है, प्रेम, दया, करुणा, दयालुता, सदाचार, शिष्टाचार, मानवता, उसको भूलो नहीं। अगर भूल जाओगे तो तुम्हारा भी जो हश्र होगा वह सैंबल के फूल के समान ही होगा, क्योंकि ये संसार भी मरणशील है, नश्वर है। आज नहीं तो कल उसका भी विनाश हो जाना है। इसलिए इस झूठी शान शौकत में न फंसो। वास्तविक सुख अर्थात उस परम आनंद ब्रह्म को जानने का प्रयास करो जिसने तुम्हें जीवन दिया है। यही अवसर चेत्या नहीं पस ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं अंति पड़ी मुख से है। कबीरदास जी राम का नाम जपने की बात करते हैं, अर्थात राम जो कबीर के जो राम है वो निराकार परम ब्रह्म है
और राम का मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया है, राम का अर्थ है ज्ञान। तो कबीरदास जी के यही अवसर चेत्या नहीं, अर्थात यह जो अवसर तुम्हें मिला है मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जीवन के रूप में जो तुम्हें अवसर मिला है, मौका मिला है, तो पशु जीव पाली दे, पशु के समान इस देह को पालो मत। अर्थात खा पी करके पड़े मत रहो कि हाथ पैर दुलदुलम भोजन हचक्कम। ऐसा नहीं है कि जीवन मिला है कि गले तक खाना खाओ और जम के सो जाओ कुंभकर्ण की नींद में, ऐसा नहीं। यही अवसर चेत्या नहीं पशु जीव पाली दे। अगर तुम्हें जो जीवन मिला है, इस जीवन को तुमने खा पी करके पशुगत बना दिया, खा पी कर मोटे हो गए, राम नाम जानना नहीं, अंति पड़ी मुख से। और अगर तुमने इस जीवन रूपी अवसर को पहचाना नहीं, उस वास्तविक ज्ञान को, उस वास्तविक ईश्वर को जाना नहीं, तो अंत में तुम्हारे मुख में सेह अर्थात राख ही पड़ेगी, अर्थात तुम्हारा जीवन यह नष्ट हो जाना है। इसलिए इस अवसर को पहचानो, स्वयं को पहचानो और उस परम ब्रह्म रूपी ज्ञान को जानने का, प्राप्त करने का प्रयास करो। कबीरदास जी लिखते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। कबीर कहा गर्वियों, देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिल ब्यो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। तो साखियों के 14 नंबर क्रम में रचित साखी में कबीरदास जी कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, ये जो संसार है यह कच्चे घड़े के समान, कांचा मतलब कच्चे, कुंभ ने घड़ा। ये जो तन माने संसार, तन माने शरीर, यह जो शरीर है एक कच्चे घड़े के समान है। लिया फिर रहता साथ, जिसको लेकर के हम टहल रहे हैं इस संसार में। इस संसार में एक कच्चे घड़े के समान जो शरीर है, उस शरीर के साथ हम घूम रहे हैं। ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कच्चे घड़े पर धक्का लग जाने से वो टूट करके बिखर जाता है, तो ये शरीर भी वैसा है, ये मनुष्य तन भी वैसा है कि जरा सा झटका लगेगा ना, यह भी समाप्त हो जाएगा, अर्थात इसका भी समय समाप्त हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जो उस ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, उसका सुमिरन करो, स्मरण करो, भजन करो, और इस वास्तविक जीवन को पहचानो कि संसार में तुमने जो जन्म लिया है तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगली साखी में वो फिर कहते हैं एक बार से, कबीर कहा गर्भियों, दे ही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबियो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। सर्प और कांचुली का उदाहरण देते हैं वो, कि जिस प्रकार से सर्प अपने ऊपरी आवरण को एक बार छोड़ देता है, जिसको केचुली कहते हैं हम ग्रामीण भाषा में, केचुली छोड़ देता है तो उसे धारण नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर यह जीवन एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा इससे भेंट नहीं होगी, इस शरीर से भेंट नहीं होगी, इस संसार से भेंट नहीं होगी। इसलिए कबीर कहा गर्भियों, दे ही देख सुरंग, इस सुरंग के समान जो तुम्हारा शरीर तुमको मिला है, ये जो तन तुमने धारण किया है, यह एक साक्षात एक सुरंग के समान है। अर्थात इसमें न जाने कितने छिद्र हैं, रास्ते हैं। इसलिए इस पर ज्यादा घमंड न करो। ठीक उसी प्रकार से इसका नाश हो जाना है। जिस प्रकार से एक सर्प अपने ऊपरी आवरण तक केचुली को छोड़ देता, उसको धारण नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार से यह जीवन अगर एक बार समाप्त हो गया, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती है, तो दोबारा इस संसार में इस शरीर से भेंट नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने देखा, यह साखी
यही समाप्त हो जाती है और ये साखी नाम का जो शीर्षक है वहीं पर पूर्ण हो जाता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और जहाँ नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में अगले शीर्षक के साथ फिर से मिलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो।